ऑटो नहीं है। ये लोग कौन है? मैं हूँ। बस नया इंस्पेक्टर बानर्जी ने हमारे आदमी को अरेस्ट किया है। उसे खाने पे बुला ले। आप मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं आया, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी ईमानदार से करूंगा। खाइए ना। अबे खातिर कर। रामपुर में गुंडों के दरबार में भूमि माफियाओं की तरह आतंक मचाने वाले, खून खराबा और कानून को अपने हाथ में लेने वाले ईश्वर मूर्ति को देखते ही पुलिस कमिश्नर सन्मुखनाथ ने नमस्कार कमिश्नर सोमनाथ जी। कोई बात नहीं, फैमिली के साथ आए हैं क्या? हाँ, बैठना। आइसक्रीम खाएगा? नहीं पापा। सफेद कागज पर मुझे परलोक भेजने का ऑर्डर तो लिख दिया, लेकिन किसको जाना है किसको यहाँ रहना है इसका फैसला मैं ही करूंगा ना। तुम्हें 2 चांस देता हूँ। एक तो इससे तुम्हें मारूंगा, लेकिन ये मनहूस बंदूक एक गोली से रुकती नहीं है ना। दूसरा चांस, तुम्हारे पास जो सरकारी बंदूक है उससे खुद को मार लो। अगर वैसा कर लोगे समझो। बोलो पापा। अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ, तेरी बीवी बच्चों पर मैं हाथ नहीं रखूंगा। सीरियस ने समझा नहीं? बच्चे लोग हम भी खेलेंगे। सोचे बगैर अच्छा फैसला ले लो। कुछ नहीं, सावधान। हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, वो हमारे डर से खुद ब खुद मर जाएंगे। गरीबों का नेता जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद, जीवनदाता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों का नेता। आए दिन डॉक्टरों की कोई इज्जत नहीं रही। आप डॉक्टर बन गए, इसकी बधाई देने आया। जीवनदाता जिंदाबाद जिंदाबाद, तू मेरा साला इसलिए बच गया। जिंदाबाद
सर कलेक्टर राह दिख रहे हैं। ओके ओके। हाँ टाइम हो गया, आप चलिए। जी इसमें गाना आ रहा है, ये बहरे की मशीन नहीं है क्या? नहीं जी, इसकी बातों से मेरा दिमाग ही खराब होता है। मोबाइल लगा लेता हूँ, मुझे शांति मिलती है। कब मालूम है धत तेरी की। यहाँ भीड़ मत लगाइए, अंदर मीटिंग शुरू हो चुकी है, सब हॉल में जाइए। चलिए चलिए, सब लोग बीच में खड़े मत हो। क्या भीड़ लगा रखी है यहाँ पर? चलो अपनी गाड़ी वहाँ लगाओ, चलो। नविता, छुट्टी नहीं मिल रही यार। क्या है? एकदम चिकनी है तू। इतने दिनों से मेरी आंखों से कहाँ बची हुई थी? चलेगी मेरे साथ? आज आप लोगों के सामने जिन्हें डॉक्टर की पदवी दी जा रही है वो गरीबों के मसीहा भी हैं, एक भले इंसान, करुणा के सागर है, साथ ही महिलाओं के रक्षक भी हैं। ऐसे इंसान हजारों साल जिए ताकि महिलाओं की रक्षा तुझे हो। बचाने कौन आएगा? मैं हूँ प्रभाकरन। बच्चों, मैं ईश्वर मूर्ति हूँ। नया आईपीएस तू ही है क्या? हाँ सुना है हमारी लारियों को चेक करे। चेक मत करना, मेरे लड़के बहुत गुस्से में, संभल के। अगली बार जब गाड़ी आएगी तो कहीं ब्रेक न फेल हो जाए। लेकिन मैं अपने ऑफिस को क्या जवाब दूंगा? 5 लारियों को ऐसे ही देख के भेज देना। जी अच्छा हवलदार, ऊपर नीचे देखकर जाना। ओके दो। सर। अक्लमंद हो, बहुत जल्दी समझ गए हैं? सर आपके कहे मुताबिक मैंने सब चेक कर लिया है, पूरा चेक किया सब रेडी है। तो ब्लेस करो। पागल हो गया, पागल कहीं के। तुमने जैसे कहा मैंने वैसे किया। अगर अंदर देखता तो बम का पता चल जाता। तुमने तो कहा था कि 5 लारी हैं। हाँ अब काउंटिंग करेक्ट है। कैसा है बॉम्ब ब्लास्टिंग, लाइव टेलीकास्टिंग? मैं यहाँ का बेताज बादशाह हूँ, मेरी तानाशाही चलती है, सबक सिखाऊंगा। जल्दी कर, यूनिफॉर्म में सिर्फ घुटने के नीचे शूट करूंगा, वरना तुझे कहीं भी शूट करूंगा। जल्दी बोल। ये इनकाउंटर का खिलाड़ी नहीं है, ब्लास्ट का खिलाड़ी है। भैया, सर रउडी रउडी कहकर सब लोग मुझे तंग करते हैं। मुझे भय है कि मैं सच में रउडी ना बन जाऊं। मुझे तंग करते हैं, मैं आपके जैसा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूं। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें बनाऊंगा। जुर्म के खिलाफ जो जंग आपने शुरू की है उसे खत्म मैं करूंगा। कौन है वो? नाम प्रभाकर है, आईपीएस, 48 इनकाउंटर कर चुका है। उसकी ट्रेनिंग। उसे भी खाने पे बुलाओ। पहना दे, दबच ले। देख क्या रहे हो? काट दो। मुझे जान की परवाह नहीं, मेरी परवाह करने वाले माता पिता भाई बहन बीबी बच्चे कोई नहीं है। नो कमिटमेंट्स। अरे हाँ, सुना है कि तेरे कमिटमेंट्स बहुत हैं। गांव में जिसकी भी जमीन होती है तू हथिया लेता है और व्यापारियों से हिस्सा मांगता है। अच्छा तो तेरा एक ही बेटा है ना, और तू उसे बहुत चाहता है। राज पांडे लग गई चिंगारी तेरे सीने में। राज पांडे कहाँ है? हर बार तक गया